होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रंगों का यह पर्व हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग होलिका दहन करते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन हर साल समाचारों में हम देखते हैं कि जहां एक ओर लोग होली की खुशियां मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर कई दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि होली की कथा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न दानव से, न देवता से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न अंदर, न बाहर। ग्रसर वरदान के बाद वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने ऋषियों, देवताओं और आम नागरिकों पर अत्याचार किए, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद सच्चे परमात्मा की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रद्रात को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका के पास अग्नि से बचाने वाली चादर थी। यह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन परमात्मा ने भक्त की रक्षा की। तेज आंधी चली और वह चादर होलिका से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे। यही है होली का असली संदेश। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन आज समाज में होली कैसे मनाई जाती है? कुछ स्थानों पर महिलाएं पुरुषों को कोसे मारती हैं। लोग एक दूसरे पर रंग पर ऐंठते हैं, कीमती कपड़े बर्बाद करते हैं, नशे में धुत रहते हैं। क्या यह परमात्मा की आराधना है? क्या इसका भक्त प्रहलाद की रक्षा से कोई संबंध है? संत रामपाल जी महाराज का कहना है, यदि होली भक्त प्रहलाद की रक्षा के उपलक्ष्य में मनाई जाती है तो विचार करें। यह घटना सतयुग के अंत में हुई थी, जब सतयुग के 17,28,000 वर्षों में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुके थे। उससे पहले यह त्योहार नहीं मनाया जाता था। केवल शास्त्रों के अनुसार धार्मिक यज्ञ किए जाते थे। कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि भक्त प्रहलाद ने स्वयं होली का त्योहार मनाया हो। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, लेकिन कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि श्री राम ने, अयोध्या वासियों ने, श्री कृष्ण ने, द्वारिका वासियों ने, वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। इससे स्पष्ट होता है कि यह कलयुग में कुछ वर्षों से शुरू हुआ मनमाना आचरण है। लोग रंग गुलाल लगाते हैं, नशा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए यह होली मनाना व्यर्थ है और इसमें केवल पाप होता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन से सीख लेनी चाहिए। इस कलयुग में आने वाले कहां से सुरक्षित रहने के लिए हमें जगवेद मंडल 10 सूत 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीर देव की शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 और अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत से यह साधना प्राप्त करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का सच्चा निष्कर्ष है। संत रामपाल जी महाराज के लाखों करोड़ों शिष्य उनके द्वारा बताई गई सत साधना करते हैं। इसमें श्री ब्रह्मा और सावित्री जी, श्री विष्णु और लक्ष्मण ही जी, श्री शिव और पार्वती जी,
श्री गणेश जी और देवी दुर्गा जी तथा वेदों में वर्णित पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत साधना होती है। हम भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होली खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरन करते हैं। हम सभी देवी देवताओं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को सदा पाद करते हैं, जबकि संसार के लोग 2 दिन नाटक करते हैं, जिससे न कोई धार्मिक लाभ होता है और न ही वातावरण में गुद्धता आती है। हमारी साधना से धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की दैनिक पाद बनी रहती है। भक्त प्रहलाद के जीवन की याद करके अपने जीवन के कहीं से बचने के लिए हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भगवान को भूलने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज यह नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत साधना करें और अपना जीवन सफल बनाए। गुरु नानक जी ने कहा है ना जाने काल की कर द्वारे, किस विधि इल जा पासा, वे जनाद सिरते मौत खुर्द दी, उन केड़ा हसावे। धर्मेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, सकार चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यदि आपको होली मनानी ही है तो वर्तमान समय में इस धरती पर मौजूद एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से सत साधना प्राप्त करके राम नाम की होली मनाइए। इससे कभी कोई कह आपके जीवन में नहीं आएगा। सूक्ष्म वेद में कहा गया है, समूत का शरणा गहु रंग होरी हो, कछु ना हो एक आज राम रग होरी हो, पारग्रह्म को से ये रंग होरी हो, आबा गवन निबार राम रंग होरी हो, गरीब दास की बंदगी रंग होरी हो, कबीर के चरण जुहार एम रंग होरी हो। सत साधना तथा राम नाम की होली के विषय में विस्तार से जानने के लिए सत्यदर्शी रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों को प्रतिदिन अवश्य देखिए। संत रामपाल जी महाराज की जय।